नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पाई प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर 20 अगस्त। यह करंट अफेयर से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिनका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक मान्यता प्रदान किया है? किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक मान्यता प्रदान किया है? तो वह दोस्तों है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक मान्यता प्रदान किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा की है कि दही हांडी जो खेल है महाराष्ट्र में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। अर्थात जैसे कि अन्य खेलों के लिए बोर्ड का गठन किया जाता है, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, उसी प्रकार से दही हांडी खेल के लिए भी अब एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो स्थापना है 1960 में हुई थी, जब गुजरात को इससे अलग किया गया था। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो यह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें यहाँ के फसलों की, तो यहाँ के जो प्रमुख फसल है वो कपास के उत्पादन में पूरे भारत में दूसरे स्थान पे है। और क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और बात करें यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, तो यहाँ की दक्षिण भारत की सबसे दो प्रमुख नदियाँ, एक कृष्णा और एक गोदावरी, यहीं से निकलती हैं। कृष्णा का जो उद्गम स्थल है वह है महाबलेश्वर से, जबकि गोदावरी का जो स्थान है वह है त्र्यंबकेश्वर से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई है, तो वह है दोस्तों विस्तारा। विस्तारा जो है कैपिटल मार्केटिंग के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि पहली सबसे बड़ी कंपनी कौन है दोस्तों? तो वह है इंडिगो। इंडिगो सबसे बड़ी कंपनी है कैपिटल मार्केटिंग के हिसाब से एयरलाइंस कंपनियों में, जबकि विस्तारा दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगर बात करें एयरलाइंस भारत में इससे रिलेटेड परियोजना की, तो 2017 में एक परियोजना आई थी उड़ान, जिसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक। इसका मुख्य उद्देश्य था आम जनता को भी हवाई जहाज़ के सफ़र का प्रदान करना। हवाई जहाज़ के सफ़र को सुगम बनाने के लिए आम जनता के बीच उड़ान परियोजना को लाया गया था 2017 में। चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या तीसरा है, भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन चुका है? तो वह दोस्तों है गोवा। गोवा राज्य ऐसा है जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन चुका है। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे हर घर जल प्रमाणित किया गया है। इसके पहले जो है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जब केंद्र शासित प्रदेश ये है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, इससे पहले जो थे हर घर जल प्रमाणित बन गया, अर्थात हर घर को नल से जल प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पूर्ण राज्य बन चुका है गोवा। बात करें गोवा की, तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। तो प्रश्न संख्या 4 है, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वह दोस्तों है राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य जो युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु टेक सेंटर का उद्घाटन किया है। इसमें स्नातकों के लिए सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया जाएगा। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत हैं, और वहाँ पे इस समय कांग्रेस की सरकार है। और राजस्थान जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से वह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वह राजस्थान है। और राजस्थान जो है कुल मोटे अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कुल मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है, पहला स्थान है। और उसके साथ साथ सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके साथ साथ वहाँ की जो प्रमुख नृत्य है वह झूमर है। आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। तो प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर OMU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह दोस्तों है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यह दो सीमा क्षेत्रों में काम करती है। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश। पाकिस्तान में की सीमा सुरक्षा और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा का दायित्व BSF को सौंपा गया है। BSF की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। हाँ, अगर बात करें हम भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम हुई थी 1836 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, जबकि जो पहली ट्रेन थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह जो ट्रेन चली थी बम्बई यानी कि शिवाजी टर्मिनल से लेके ठाणे तक चली थी। भारतीय रेल जो है बम्बई, इसकी पहली ट्रेन जो चली थी वह बम्बई यानी कि शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में चली थी और यह 36 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया था। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6, मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो मास्टर कार्ड का जो ब्रांड एम्बेसडर, इसमें 6 खिलाड़ी जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें पहले हैं किदाम्बी श्रीकांत, दूसरा है लक्ष्य सेन, तीसरा है साईराज रैंकी रेड्डी और फिर एक खिलाड़ी चौथे हैं चिराग शेट्टी। इन चारों लोगों को मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो मेक इन इंडिया नंबर 1 पहल की शुरुआत किसने की है? मेक इन इंडिया नंबर 1 पहल की शुरुआत जो है आम आदमी पार्टी आप ने किया है। यह इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान से इस पहल की शुरुआत की है। बात करें अगर आपकी, तो आम आदमी पार्टी की इस समय 2 राज्यों में सरकार है। पहला दिल्ली यानी कि कैपिटल रीजन NCR, फिर उसके बाद पंजाब राज्य में जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, वह कौन है दोस्तों? तो वह है भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 8 है पेटीएम के POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? पेटीएम के POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो दोस्तों वह है सैमसंग के साथ पेटीएम ने एक मेमोरेंडम MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसके साथ वह POS उपकरण लगाएगी। और बात करें सैमसंग की, तो यह सैमसंग जो है दक्षिण कोरियाई कंपनी है। POS मशीन वह होती है जो POS यानी अर्थात पॉइंट ऑफ सेल, जो परचेजिंग के लिए यूज़ की जाती है। बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो कौन सा ऐसा देश है जो सभी के लिए पीरियड्स उत्पाद उपलब्ध कराने वाला पहला देश बन गया है? पीरियड्स के समय महिलाओं को जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड उत्पाद को मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला ऐसा कौन सा देश है जो प्रथम बन गया है? तो स्कॉटलैंड है। अगर बात करें हम स्कॉटलैंड, तो यह एक यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है, परंतु ये एक स्वतंत्र राज्य है। अपने कुछ आंतरिक मामलों के लिए यह स्वतंत्र है, जबकि इस विदेशी मामले यानी बाह्य मामले में यह यूनाइटेड किंगडम ही इसका मतलब वो करता है। पूरा अधिकार क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में है अभी भी। इसके साथ साथ और यूनाइटेड किंगडम के और पार्ट हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के जो और पार्ट अलग हैं वो है वेल्स है, नॉर्थ आयरलैंड है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? यूके का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की तरफ और अंतिम प्रश्न है ये। तो 10 अगस्त 2020 में भारत एवं थाईलैंड की संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो कौन से शहर में आयोजित की जाएगी? तो बैंकॉक में। बैंकॉक किसकी राजधानी है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद हाथी के लिए थाईलैंड प्रसिद्ध है। बात करें भारत थाईलैंड की संयुक्त आयोग की जो बैठक बैंकॉक में आयोजित की गई, और भारत और थाईलैंड संयुक्त रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अर्थात भारत एवं थाईलैंड के बीच में जो राजनीतिक संबंधों की स्थापना के कितने साल पूरे हो चुके हैं? 75 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे रिवीजन की तरफ। जो हमने कल का करंट अफेयर किया था उसका रिवीजन है। प्रश्न संख्या 1, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो वह है राजस्थान। किसने शुरुआत की? अनुप्रीत कोचिंग योजना की। और राजस्थान ने क्या शुरुआत की है दोस्तों? तो क्या शुरुआत किया है? तो वो है टेक सेंटर, मतलब जो स्नातक स्तर के युवा हैं बेरोजगार, उनके लिए टेक सेंटर की शुरुआत किया है। अभी हमने पढ़ा, ये पहला क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स की परियोजना की शुरुआत की है? तो वह है आसाम ने विद्या रथ ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है।
प्रश्न संख्या 3, संयुक्त राज्य का नया जलवायु प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है? तो साइमन स्टील को बनाया गया है। संयुक्त राज्य का नया जलवायु प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है? साइमन स्टील को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? तो वह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? एक प्रतिष्ठित क्या थे? एक समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या प्रदान किया था? ड्रेन थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन थ्योरी अर्थात यहाँ का जो जितना भी रिसोर्स था वह इंग्लैंड भेजा जाता था, इसके लिए इंग्लैंड से हमें कुछ नहीं मिलता था, इसे ड्रेन थ्योरी कहा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रश्न संख्या 5 की बात करें दोस्तों, तो किस राज्य में हाल ही में आसमान से दवा सफल प्रक्षेपण किया है? अर्थात आसमान से जो कीटनाशक का दवा छिड़काव किया गया है वह किसने किया है? तो वह अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अरुणाचल प्रदेश ने किया है आसमान से दवा का छिड़काव। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किसे NABFID के नए MD के रूप में नामित किया गया है? तो वह राजकिरण राय है। प्रश्न संख्या 7, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अम्मा और वात्सल योजना का शुभारंभ किया है? अम्मा और वात्सल योजना इससे रिलेटेड है सिक्किम से। इसी प्रकार तरह की एक योजना चलाई गई है अम्मा कैंटीन योजना, कौन से राज्य में चलाई गई दोस्तों? तो वह है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो हाल ही में इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो 17 अगस्त को मनाया गया है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, जबकि इंडोनेशिया में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 17 अगस्त को। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 9, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो भारत और फिलीपींस की सामरिक वार्ता चौथी कहाँ आयोजित की गई? वह मनीला में आयोजित की गई। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो वह एयरटेल है। वह कौन सा है? एयरटेल है। यह हमारे रिवीजन का आखिरी प्रश्न था। इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जिन भी लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।